हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 से 22 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आज हमने अपने इस वीडियो को मास्टर सेट के रूप में रखा है और यहाँ से अधिक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो 3 व 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास में भी बता दिया है कि किस प्रकार किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच की परमीय संख्याएं कितनी भी निकालनी हो किस तरह से निकालते हैं। तो आइए इसका हल करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी हैं 3 व 4। प्यारे बच्चों, सभी के लिए एक मेथड यूज कीजिए। यहाँ पर 3 का हर 1 और 4 का हर भी 1। अब उसने 6 परमीय संख्याएं बूझी हैं, तो आप 6 में 1 जोड़कर अर्थात 7 से इस परमीय संख्याओं के अंश तथा हर में आप गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 7/7 और ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 7/7। ये आपका होगा 7 या 21/7 और ये आपका होगा 7 चौक 28/7। अब आपके लिए यहाँ से आगे बढ़ना है। 21 के बाद आता है आपका 22/7। उसके बाद आता है आपका 23/7। उसके बाद आता है आपका 24/7 और 25/7 और 26/7 और इसके बाद एक और रह गया आपका 27/7। तो इस प्रकार से 3 व 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं जो होंगी बाईस बटे 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक 27/7 होंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके अगली क्वेश्चन हमने लिया है कि बहुपद से लिया गया है कि x² + 7x + 12 के गुणनखंड कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, इसको भी हल करते हैं। हमें दिया है कि x² + 7x + 12 बराबर, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड करने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अचर देखते हैं कि अचर उसमें कितना है। और अचर राशि है हमारी यहाँ पर 12। तो हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि हमारा गुणा होकर 12 आए और जोड़कर या घटाकर हमारा प्लस का 7 आए। तो हम देखते हैं कि 12 के जो फैक्टर बनेंगे वो 4 तिया 12 होंगे। गुणा करने पर ये 12 होंगे और जोड़ने पर
7 होंगे। अर्थात हम इनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 3 और एक्स प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। प्लस से इधर से खोलते चले जाएंगे, एक्स से इधर से गुणा करते चले जाएंगे, तो ये होगा हमारा 4x प्लस 3x प्लस 12। प्यारे बच्चों, ये आपका 4 पदों में विभक्त हो गया और आप 2-2 के पेयर बना लीजिए और 2-2 के पेयर में से आप देखिए कि क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ से हमारा केवल x उभयनिष्ठ है तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारा केवल x की 1 घात बची और प्लस यहाँ से x चला गया तो यहाँ पर केवल हमारा 4 बचा, प्लस ये आ गया और यहाँ से हमारा 3 कॉमन है और यहाँ पर हमारा केवल x बचा, प्लस जब 3 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ केवल 4 बचा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी ये ब्रैकेट उभयनिष्ठ हो गई तो इसको एक बार लिख देंगे और इसको इसके चिन्ह के साथ लिख देंगे x प्लस 3। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का जो फैक्टर हुआ वो x प्लस 4 तथा x प्लस 3 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो लिया है वो लिया है 99 की पावर 2 का मान कितना होगा। आपके लिए सर्व समीकरण बताई गई होंगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हमें इस सवाल को उसी तरह से करना है। आइए करते हैं। हमें दिया है 99 की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 2। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। यहाँ पर हमारा एक a 100 है और b 1 मान लेंगे तो हम इसी के हिसाब से इसको खोलेंगे। 100 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर मान लीजिए हमारा 1 है तो b का स्क्वायर और माइनस 2, a के स्थान पर हमने 100 माना है और गुणा b के स्थान पर हमने 1 माना है, तो ये होगा हमारा, और ये 2 0 और दे देगा इसको, प्लस 1 माइनस 100 दूनी 200। अब यहाँ पर हम केवल इसको जोड़ना और घटाना रह गया है। 200 को केवल आप इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका आएगा जब आप इसको घटाओगे तो आपका आएगा 0 0 और 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर हमारा बचेगा 9 और हमारा 1 प्लस का 1 ये है। तो ये ऐड होने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 9801 आएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मान ज्ञात करा रहा है वो सर्व समीकरण का प्रयोग करके करा रहा है, जो कि हमारी सर्व समीकरण इस रूप में ये वाली होती है। तो इस प्रकार से इसका हल करना था। और आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जो कि हमारे पास है कि कोई फंक्शन p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 है। इसमें x बराबर -1/3 पर हमें मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद का जो मान है वो कितना आएगा। x बराबर -1/3 पर हमें देखना है कि कितना मान आएगा। अर्थात हमें इसमें x बराबर -1/3 रखना है। तो हमें जो दिया है
पी ऑफ एक्स 3x + 1 और इसमें हमें रखना है x बराबर माइनस का 1/3 रखने पर। तो हम देखते हैं कि p ऑफ -1/3 बराबर जहाँ x है वहाँ हम 1/3 रख देंगे और प्लस का 1। प्यारे बच्चों, ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 ये बचेगा। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास जो आया वो 0 आया। अतः p ऑफ -1/3 पर जो हमारा मान आया वो 0 आया। यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए इसके क्वेश्चन नंबर हमने अगला लिया है 5, जो कि 1/7 - 2 के हर का परिमेयकरण करना है हमें। तो आइए इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। हमें दिया है 1/7 - 2 और इसका प्यारे बच्चों हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो हम हर में जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा भाग कर देते हैं। यही हमारा परिमेयकरण कहलाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो और ये चूंकि गुणा में होता है तो गुणा में अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा होती है। तो ऊपर हमारा बन गया 7 + 2 बटे, प्यारे बच्चों यहाँ पर ये एक बार घटा है और एक बार जुड़ा है। तो इस टाइप का जो हमारे पास सूत्र होता है a² - b² बराबर जो होता है हमारे पास a - b और a + b। ये इस फॉर्म का सूत्र है हमारा, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो a के स्थान पर मान लिया है हमने वो 7 मान लिया, तो हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये वर्गमूल से ये रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 + 2 बटे 7 - 2 दूनी हो जाएगा 4। तो ये बचेगा हमारे पास 7 + 2 और 7 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। तो ये हमारा हर का परिमेयकरण करने पर आंसर आया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। और आज का जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिया है उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 लिया है हमने कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 को सरल कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि हमने आपको एक वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन बताया था। आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास जो दिया है वो जिस रूप का है वो एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है। देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो हम 3 + 3 और 3 - 3 को हम लिख सकते हैं। ये एक बार जुड़ा है एक बार घटा है। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था a² - b² का, ये सेम उसी की तरह होगा a - b और a + b का। तो यहाँ पर हमारा a मान लीजिए 3 है और b मान लीजिए हमारा इतना है। तो ये हो जाएगा हमारा
3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस ये इससे कट जाता है तो ये आएगा हमारे पास 3 और हमारे पास जो इसका हल होके आएगा वो आएगा 6। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए भी हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना होगा। तो हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 3। प्यारे बच्चों, आपका जो सर्वसमीका होती है a प्लस b की पावर 3 बराबर होता है तुम्हारा AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में तुम्हारा A प्लस B। प्यारे बच्चों, सेम सवाल यहाँ पर हमारा A है और यहाँ पर B है, तो B हमारा भूमिका निभाएगा 2 की और A निभाएगा 100 की। तो आइए इसको इसी के फॉर्मूले के हिसाब से हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, चूँकि A के स्थान पर 100 है हमारा, तो हम कर देंगे 100 की पावर 3 प्लस B के स्थान पर हमारा 2 है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3 प्लस सूत्र का 3 आ जाएगा और A का 100 आ जाएगा गुणा B का 2 आ जाएगा और ये हमारा 100 प्लस 2। ये हमारे पास बनेगा 100 की पावर 3 का हल जो होगा वो 100 और ये 3 जीरो यानी कि 6 जीरो के रूप में होगा प्लस ये हमारा 2 का घन 8 होगा प्लस ये हमारा 2 तिया 600 होगा और हमारा 100 प्लस अभी अंदर है 100 प्लस 2। प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस इस 600 की अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 कम 6 और 4 जीरो और प्लस हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 जीरो। इसको हम प्यारे बच्चों ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर ये आएगा हमारा, देखिए ऐड करने पर हमारा कितना आता है। इसको हम ऐड करेंगे 0 0 8 8 का 8, दूसरे स्थान पर भी 0, दूसरे स्थान पर भी 0 और दूसरे स्थान पर भी 0, तीसरे स्थान पर 2, तीसरे स्थान पर 0, तीसरे स्थान पर कोई 0 तो हमारा आ जाएगा 2, चौथे स्थान पर 1, चौथे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 0 तो हमारा आ जाएगा 1। हमारे 4 स्थान कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास 5वें स्थान पर आया 6 और यहाँ पर 5वें स्थान पर है हमारा 0 तो हमारा आ जाएगा 6। हमारे 5 स्थान कंप्लीट हो गए, 2 और 2 4 और 1 5 और हमारे पास बचा 0 और 1। ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा। तो 102 का जो हमारे पास सर्वसमीका के हिसाब से जो प्रसार आएगा या मान आएगा वो इतना आएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो जो समीकरण है वो इतने का एक हल क्या होगा।
अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो हमें ये जो रेखा है वो इसके बिंदुओं से होकर जा रही होगी, तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। तो समीकरण जो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k में हम x बराबर 2 व y बराबर 1 रखने पर तो हम पाएंगे 2 गुणा x के स्थान पर हमने रखा 2 प्लस 3 गुणा y के स्थान पर हमने रखा 1 बराबर k। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 प्लस 3 1 3 और बराबर k। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 बराबर k। अर्थात प्यारे बच्चों हमारा k का जो मान होएगा वो हमारा 7 होएगा। यही हमारा इसकी सवाल का आंसर हो जाएगा। और आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। प्यारे बच्चों हमने आपके लिए सर्वसमीका 2 पदों वाली सर्वसमीका का भी सूत्र बताया था, और यहाँ पर जो प्रसार मांग रहा है वो 3 पदों वाली सर्वसमीका से मांग रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो हमारा पहला पद है वो a है, दूसरा पद जो है b है और तीसरा पद हमारा c है। तो इसका पहले हम सूत्र दिखा देंगे कि सूत्र होता है हमारा a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्यारे बच्चों ये हमारा इसका सर्वसमीका का प्रसार होता है। इसी के आधार पर हम इसका प्रसार करेंगे। तो इसमें हम x का जो मान है वो ले लेंगे a और इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। तो इसी के हिसाब से हम इसका जब प्रसार करेंगे तो हम पाएंगे कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर बनेगा हमारा x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर हमारा 2y माना है तो 2y का स्क्वायर प्लस c के स्थान पर हमने 4z को माना है तो 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा a के स्थान पर हमारा x है और गुणा b के स्थान पर हमारा 2y है प्लस 2bc प्लस 2bc हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2 गुणा b के स्थान पर हमारा 2y है और गुणा c के स्थान पर हमारा 4z है प्लस 2ca और c के स्थान पर हमारा है 4z और गुणा a के स्थान पर है हमारा x। प्यारे बच्चों इसको हम लिख देंगे 2 दूनी 4 y स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 और z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 xy
प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 YZ और प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 XZ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे इस जो बहुपद था उसका जो प्रसार होगा वो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें हमने लिया है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित हों तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई बिंदु किसी आलेख या रेखा पर स्थित होता है तो वो उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है या उससे होकर जाता है। तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, अर्थात हमें x इस बिंदु में x के स्थान पर 3 देना होगा और y के स्थान पर हमें 4 रखना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे कि यदि बिंदु 3,4 आलेख पर स्थित हैं तो यह आलेख को संतुष्ट करेंगे, अर्थात हमें x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर तो हमारा जो आलेख है वो हो जाएगा 3 गुणा y। आलेख हमारा ये है तो y के स्थान पर हमें रखना है 4 बराबर a और x के स्थान पर हमें रखना है 3 प्लस 7। ये हमारा हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस का 7। ये 7 हमारा इस पक्ष में आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस का 7 बराबर 3a। तो ये हमारा हो जाएगा 3a बराबर 12 में से 7 जाएगा, हमारे पास बचेगा 5। तो a बराबर जो होगा हमारा वो 5/3। अर्थात हमारे पास जो a का मान आएगा वो 5/3 आएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे बच्चों अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि f(x) यदि हमारा कोई फंक्शन है तो इसके गुणनखंड कीजिए। ये बहुत हमें सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। जो हमें फंक्शन दिया है f(x), ये दिया है हमारे लिए 6x² प्लस 5x और माइनस का 6। इसके हमें करने हैं गुणनखंड। प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए हमें इस अचर राशि को देखना है और अचर राशि के साथ साथ उस चर की उच्चतम घात के गुणांक को देखना है। तो उच्चतम घात हमारा x² है, इसका गुणांक हमारा 6 है, तो हमारा ये हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस का। अब प्यारे बच्चों हमें 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा प्लस का 5 आवे और गुणा करके माइनस का 36 आवे। तो हम देखते हैं कि 9 चौक 36, यदि हम 9 में से 4 घटाएं तो हमारे पास 5 बचेगा और 9 और 4 की जब गुणा करेंगे तो माइनस का 36 बनेगा।
तो हमें इसके फैक्टर मिल गए हैं। तो आइए इसका हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस, और हमें 9 में से घटाना है 4 को, और इंटू x और माइनस का 6। ये हमारे पास हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x और माइनस का 6। ये हमारा 4 पदों में विभक्त हो गया। तो 2 के पेयर बना के इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा 3x बाहर, यहाँ पर हमारा 2x बचेगा, और माइनस हमारा यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस यहाँ से हमारा केवल 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2x, यहाँ 2 प्यारे बच्चों प्लस आएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस का 3 बचेगा। अब प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट उभयनिष्ठ हो गई, और इसको लिख देंगे हम 2x प्लस का 3, और इसको चिन्ह सहित इसके साथ लिख देंगे 3x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों हमारा जो फंक्शन था f ऑफ x बराबर 6x² प्लस 5x माइनस 6x के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे ये प्राप्त होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के हमारे मास्टर सेट कक्षा 9 गणित में टॉप हमने 11 क्वेश्चन चुने थे, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए रहेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, और हमारे चैनल GK Sir 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।